एपी विश्वकर्मा, आपका मित्र। और माय डियर फ्रेंड, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो है जिसमें हम आप या हर कोई जिंदगी में हमेशा इसको फेस करते हैं, इसका सामना करते हैं। जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी नया निर्णय लेना चाहते हैं, कोई भी कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, काम हो, धंधा हो, रोजगार हो, घर कंस्ट्रक्शन हो, शादी विवाह का मैटर हो, कुछ भी हो, तो एक बात हमारे दिमाग में आती है सबसे पहले कि लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, हमारे दोस्त क्या कहेंगे, हमारा समाज क्या सोचेगा। ये बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है माय डियर फ्रेंड। हम लोग अपनी अंतरात्मा को नहीं सुनते हैं और सबसे पहला प्रश्न आता है कि ये काम करने के बाद लोग क्या कहेंगे। इसलिए हम लोग बहुत सारे काम इस डर से नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जबकि आप उस काम में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, आप सक्षम हैं, आप वो काम कर सकते हैं, उसमें सफलता पा सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह जो आपके दिमाग में हर समय होता है कि समाज क्या कहेगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये वीडियो इसी टॉपिक पर बना रहे हैं जो कि हम आप या हर लोग जिंदगी में हमेशा इस बात को महसूस करते हैं, हमेशा इशू से फेस करते हैं। तो समाज कैसे आपके हर काम में एक नेगेटिव पॉइंट निकालना चाहते हैं, कैसे आपकी सिर्फ कमियां ढूंढना चाहते हैं, कैसे खाली आपको कहां आप में गलती है वो ये निकालना चाहते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी कहेंगे माय डियर फ्रेंड। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि हमारे जो कहानी है उसका आपको थीम समझ में आ जाए, उसका उद्देश्य समझ में आ जाए। एक बार क्या हुआ माय डियर फ्रेंड, शंकर भगवान पार्वती से बोले, पत्नी से, कि प्रिय चलो हम लोग देखते हैं इस कलयुग में, इस संसार में हम लोग के प्रति लोगों का क्या विचार है, कैसा हम लोगों का पूजा पाठ हो रहा है, हमारे प्रति लोगों का क्या मंतव्य है, क्या सोचते हैं हम लोग के प्रति, कैसा उन लोगों का ओपिनियन है, कैसा विचार है। तो पार्वती बोली ठीक है चला जाए। तो उन लोग ये विचार करके अपना धरती पर उतर गए। शंकर पार्वती के साथ उनका सवारी था नंदी। तो किसी गांव में प्रवेश करने से पहले शंकर भगवान सोचे कि चूंकि गांव में एक मानव को रूप लिए हुए हैं, देखने जाना है, सवारी एक है, तो हम क्यों न पार्वती को बैठा दें इस पे नंदी पर, सवारी पर, नंदी जो उनका बैल सवारी, और हम पैदल चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो धीरे धीरे जाते जाते जब एक गांव पड़ा, तो अपना पार्वती जी उस नंदी पर जो उनको सवारी है उस पर बैठ गए और शंकर भगवान पैदल चलने लगे। तो शंकर भगवान उनका नंदी सवारी और पार्वती नंदी पर बैठी हुई चल रहे थे। जब धीरे धीरे पार होते गए, जब एक गांव में प्रवेश किए तो लोग बहुत आश्चर्यजनक चीज से नजरों से देखने लगे उनको। इसको शंकर भगवान ने देखे, भाई इस तरह से आश्चर्य से को लोग क्यों देख रहे हैं। तो चूंकि ईश्वर है, भगवान है, वो हर बात के मन में पढ़ लेते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो उस दौरान उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों का ओपिनियन है, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि देखो क्या जमाना आ गया, पति जिसका पैदल चल रहा है उसकी पत्नी आराम से सवारी पर बैठ के जा रही है। कितना जमाना आ गया खराब, बताइए। इसको थोड़ा भी लज्जा नहीं है जिसका पति पैदल जा रहा है, अपने खुद सवारी पर बैठ के जा रही है। तो ये भगवान थे, समझ गए। जब गांव का अंत हुआ तो बोले पार्वती से कि देखो जब हम लोग उस गांव में जा रहे थे तो लोगों का मन में ये था कि हम पैदल है और इसकी पत्नी जो है एक सवारी पे जा रही है, उनको जो बसा बैल है नंदी। तो
बोला ठीक है स्वामी, आप अगला गांव में ये काम कीजिएगा या आप खुद बैठ जाइएगा, हम पैदल चलेंगे। धीरे 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 जब आगे बढ़ने लगे, जब दूसरा गांव पड़ा, इस बार क्या किए कि शंकर भगवान उस सवारी नंदी पर बैठ गए और पार्वती जी पैदल चलने लगी। जब दूसरा गांव प्रवेश करने लगे तो भगवान देख रहे हैं, शंकर भगवान, कि लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, क्या बातचीत कर रहे हैं। तो महसूस किए, पता चला कि वो पूरे गांव वाले जो देख रहे हैं बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, आश्चर्य भरे निगाहों से देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि देखिए जमाना कितना खराब है। जिस आदमी का पत्नी पैदल चल रही है, यह इंसान कितना निर्लज है, अपने आप खुद सवारी पे चल रहा है, नंदी बैल पे चल रहा है और इसकी पत्नी चल रही है। तो वहां से भी उनको दोष का सामना करना पड़ा और उन्होंने बात को समझा। दूसरा जब गांव पार हुआ, पार करने के बाद बोले कि देखो जब हम चल रहे थे तो लोग बोल रहे थे कि जिसका पत्नी पैदल चल रहा है वो कैसे, लेकिन आदमी कितना निर्लज है इंसान कि खुद अपना सवारी पे चल रहा है, अपना नंदी पे चल, अपना बैल पे चल रहा है, सवारी पे चल रहा है। तो बोला ठीक है, ऐसा करेंगे कि हम लोग जो तीसरा गांव आएगा दोनों बैठ जाएंगे। तो बोला हाँ ठीक है। तो धीरे धीरे जब गए, जब तीसरा गांव आया तो उसके पहले क्या किए कि उस सवारी पे, नंदी बैल पे, शंकर भगवान और पार्वती दोनों बैठ गए। फिर जाने लगे तो लोग फिर आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे हैं इन लोगों को। शंकर भगवान खुद भगवान थे, समझ गए बात को। लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, जो तीसरा गांव था, देखो क्या जमाना आ गया, दो इतना हुष्ट पुष्ट, लंबा चौड़ा, भारी भरकम दो आदमी इस पर बैठा हुआ है। अब बेचारा निरीह प्राणी, वो चल नहीं पा रहा है, कितना कष्ट में है, सवारी पे चल रहा है, इन लोग बैल पे चल रहा है, माने लज्जा नाम की चीज नहीं इन लोगों में है। क्या बेशर्मी का दुनिया आ गया। यहां भी भगवान समझे। जब आगे गए, तीसरा गांव पार कर गए, अपने सवारी को रोके, उतर गए तो बोला देखिए पार्वती, कैसे लोग विचार कर रहे थे, कैसा डिस्कस कर रहे थे, कैसा सोच रहे थे, कितना दोष दे रहे थे कि देखिए एक निरीह प्राणी पर कैसे ये लोग चढ़ा हुआ है, दो आदमी, इतना भारी भरकम। तो ऐसा करेंगे हम लोग कि जो चौथा, इस बार जो गांव आएगा चौथा गांव, हम लोग दोनों पैदल चलेंगे और इस नंदी को जो है साथ लेकर चलेंगे। बोला ठीक है स्वामी, जो कहिए। धीरे धीरे गए। जब चौथा गांव आया तो इस बार क्या किया, शंकर पार्वती इंसान के रूप में चलने लगे और जो ये नंदी वो भी साथ चल रहा था। तो चौथा गांव आया तो लोग बड़ी आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे इन लोगों को। एक पुरुष, एक महिला, साथ में एक सवारी, धीरे धीरे जा रहा है और लोग गांव वाले बात कर रहे हैं कि देखो कितना बड़ा दोनों बेवकूफ है, कितना अज्ञानी है, कितना बुद्धिहीन है कि जिसके पास खुद सवारी है वो दोनों पैदल चल रहा है। क्या जमाना आ गया। इतना भी लोगों को अकल नहीं है, इतना भी सोच समझ नहीं है कि सवारी है तो उस पर चढ़ के चले। तो जब गांव पार हुआ तो भगवान ने बोला, भगवान जी बोले शंकर पार्वती सुनी लोग क्या बोल रहे थे कि सवारी रहते हुए लोग पैदल चल रहा है, कितना बड़ा बेवकूफ है लोग। तो कहने का तात्पर्य है माय डियर भाई साहब, चारों स्थिति में समाज का एक ही काम था कि आप में कैसे निगेटिविटी निकालें, आप में कैसे कमियां निकालें, आप में कैसे दोषारोपण निकालें, यही काम है। आप कितना भी 100 काम अच्छे कर दें, उसका महत्व खत्म हो जाता है जब आप एक बाय मिस्टेक आपसे कोई एक भी गलती हो जाती है। तो मेरा कहना यह है, इस कहानी का यही तात्पर्य है कि आप यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। जस्ट डू योर जॉब। अपना काम को आप
स्टार्ट कीजिए, अपने काम को कॉन्फिडेंस के साथ काम शुरू कीजिए। ये कभी मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। आज लोग इसी के चक्कर में बहुत लोग 90% लोग काम नहीं कर पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। डोंट माइंड, डोंट थिंक व्हाट पीपल विल से। जस्ट अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए, अपना काम को कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। कभी मत सोचिए कि पूरा समाज आपको तारीफ करेगा, आपके लिए है। नहीं, आपका क्रिटिसाइज करना, आप में कमी निकालना, यह शुरू से काम रहा समाज का। जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब रावण का वध करके आए, तो जब सीता माता जैसी पवित्र स्त्री पे लांछन लगा करके और भगवान श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जब सीता जी को त्यागने में मजबूर कर देना पड़ा, तो हम तो इंसान हैं। तो माय डियर फ्रेंड, यही है इस वीडियो बनाने का मेरा मतलब, यही है, मकसद यही है कि आप जो भी काम करते हैं कॉन्फिडेंस से काम कीजिए, अपनी अंतरात्मा की बात सुनिए, अपना दिल और दिमाग की बात सुनिए। ये कहीं मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। माय डियर फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सुझाव देना चाहे तो मेरे कमेंट बॉक्स में देकर बताएं। आपका एक एक सुझाव हमारे लिए नए सफलता का द्वार खोलेगा, हमको मोटिवेट करेगा, हमको उत्साह बढ़ाएगा। हम आपका एक एक सुझाव का आभारी रहेंगे। थैंक यू।